आज की कक्षा में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर और उक्ति का अर्थ है कथन। अतिशय युक्ति, अतिशयोक्ति, इस अलंकार में किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर या सीमा का उल्लंघन कर कहा जाता है। इसमें उपमान उपमेय का निगरण कर जाता है अर्थात निगल जाता है। इसमें उपमान के द्वारा उपमेय का ज्ञान दोनों में अभेदत्व स्थापन द्वारा होता है। यहाँ उपमान और उपमेय का अभेदत्व ज्ञान ही अध्यवसाय है। इस प्रकार उपमान के द्वारा उपमेय का निगलना करके दोनों में अभेद ज्ञान की प्राप्ति को ही अध्यवसाय कहते हैं। इस अध्यवसाय की सिद्धि को ही अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार अभेद प्रधान अध्यवसाय मूलक अलंकार है। अतिशयोक्ति के समस्त भेद कल्पित या आहार्य ज्ञान पर आश्रित होते हैं। इसमें अनेक स्थितियां होती है, जैसे दो भिन्न वस्तुओं में सादृश्य के आधार पर अभिन्नता की स्थापना, सदृश या अभिन्न वस्तु में ही अन्यत्व की कल्पना कर भिन्नता की स्थापना, दो वस्तुओं में परस्पर संबंध होते हुए भी असंबंध की कल्पना, और दो वस्तुओं में परस्पर वास्तविक संबंध नहीं होने पर भी संबंध की कल्पना। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अतिशयोक्ति 5 प्रकार की होती है। पहला, दो भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता का प्रदर्शन, दो अभिन्न वस्तुओं में भिन्नता का प्रदर्शन, दो वस्तुओं के बीच संबंध रहने पर संबंध का अभाव, दो वस्तुओं के बीच संबंध के अभाव में संबंध का निर्देश, और दो वस्तुओं के बीच कार्य कारण का संबंध परिवर्तन। अतिशयोक्ति अलंकार का उद्देश्य है किसी भी विषय को लोकातीत वर्णन करके उसमें अतिशय चमत्कार का आधान करना। जैसे कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तले अष्टमीन्दुखण्डं कुवलययुगलं ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्। इसका अर्थ यह है कि कैसा आश्चर्य है। ऊपर मयूर कलाप है, उसके नीचे अष्टमी का चंद्रमा विराजमान है, और उसके नीचे दो चंचल नील कमल चमक रहे हैं, और उसके बाद मूंगे का सौंदर्य निखर रहा है। इस पद्य में कामनी के केशपाश, ललाट, नेत्र, नासिका तथा अधरोष्ट, इन उपमेयों का क्रमशः मयूर कलाप, अष्टमी चंद्र, नील कमल, तिल पुष्प तथा विद्रुम अर्थात मूंगा, इन उपमानों के स्वरूप में भेद रहते हुए भी अभेद का अध्यवसाय हुआ है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें। सममेव समाक्रांतं द्वयं द्विरथगामिना तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमंडलम, अर्थात गजगामी राजा रघु एक साथ ही अपने पिता के राज सिंहासन और सारे शत्रुओं पर आरूढ़ हुआ। राज सिंहासन पर आरूढ़ होना शत्रुओं पर आरूढ़ होने के कारण है, इसलिए राज सिंहासन पर आरूढ़ होना पहले और शत्रुओं पर आरूढ़ होना पीछे बताया जाना चाहिए, परंतु यहाँ एक साथ बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।